एक छोटे से गांव में राधिका नाम की एक लड़की रहती थी। वो हमेशा दिन के उजाले में बाहर खेलती और अपनी सहेलियों के साथ मस्ती करती। गांव के लोग उसे बहुत पसंद करते थे, लेकिन उसकी दादी अक्सर उसे चेतावनी देती कि रात का साया कभी हल्का नहीं होता। एक दिन राधिका की सहेलियां उसे एक पुरानी हवेली के बारे में बताती हैं। सब कहते हैं कि वहां रात के समय अजीब अजीब आवाजें आती हैं। राधिका ने सोच लिया कि वो हवेली का दौरा जरूर करेगी, लेकिन केवल दिन में। जब रात आई तो राधिका की जिज्ञासा उसे हवेली की ओर खींच लाई। चांद की रोशनी में हवेली भयानक लग रही थी। दरवाजे की खिड़कियां झरझरा रही थीं और राधिका का दिल तेजी से धड़कने लगा। फिर भी उसने साहस जुटाया और अंदर जाने का निश्चय किया। जैसे ही वह अंदर गई, उसे एक पुरानी सीढ़ी दिखाई दी। उसने सोचा कि शायद ऊपर जाकर वह कुछ अद्भुत देखेगी, लेकिन जैसे ही वह ऊपर गई, वहां अचानक से एक ठंडी हवा बहने लगी और दरवाजे अपने आप बंद होने लगे। राधिका की धड़कन तेज हो गई। वह अचानक सुनाई देने वाली अजीब आवाजों को सुनने लगी, जैसे कोई उसे बुला रहा हो। डरते डरते उसने आवाज की ओर बढ़ने का निश्चय किया, लेकिन जैसे ही वह एक कमरे में पहुंची, वहां एक सफेद साड़ी में एक महिला का साया दिखा। वो महिला उसकी ओर बढ़ी और उसकी आंखों में एक डरावनी चमक थी। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, महिला ने कहा। राधिका ने डर के मारे चीख मारी और दौड़ने लगी। हवेली के दरवाजे अब बंद हो चुके थे और उसे बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। अंततः वह महिला उसके पास आए और बोली, यदि तुम मुझे अपने डर को दूर करने में मदद करोगी तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। राधिका ने समझा कि महिला को किसी कारणवश यहाँ फंसाया गया है। उसने साहस जुटाया और कहा, मैं मदद करूंगी। महिला ने उसे अपनी कहानी सुनाई कि कैसे वह रात के साये में कैद हो गई थी। राधिका ने उसे वादा किया कि वह गांव वालों से मदद मांगेगी। जैसे ही वह ये कहकर वहां से बाहर आई, सुबह की रोशनी होने लगी। गांव लौटने पर राधिका ने सभी को बताया कि उसे किस तरह मदद करनी है। गांव वाले एकत्रित होकर हवेली में गए और महिला की आत्मा को शांति दिलाने में सफल हुए। उस दिन से राधिका ने सीखा कि डर केवल एक भावना है और सच्ची हिम्मत से हम किसी भी समस्या का सामना कर सकते हैं। लेकिन उसने ये भी समझा कि रात का साया कभी हल्का नहीं होता और हमें सावधान रहना चाहिए।